we are going to start our fourth lecture. Okay, students. So, students, we will start our fourth chapter from funds. Students, little bit about fund. I wrote in front of people. Now, students, you have to listen me very carefully. Ferns are plants that like to grow in damp, shady places. Ferns have tiny tubes inside their stems and leaves. These tubes carry food and water from one part to the another part of the plant. The leaves of fern plants are called fronds. Each frond is divided into lots of leaflets. All ferns reproduce by making spores. Fern spores grow in tiny clusters on underside of the leaflets in special pods called sporangia. Each sporangium split open and releases the spores, which then fall to the ground ferns. Students, फर्ड से आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, फर्ड जो है वो नमी वाली जगहों पर पैदा होते हैं और ये ऐसी जगहों पर पैदा होते हैं जहाँ पर साया हो. ये यानी कि सायादार जगहों पर पैदा होते हैं, जैसे कि दरख्तों के नीचे, दीवारों के नीचे, और भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर साया मिले, जहाँ पर साया मौजूद हो, वहाँ पर जो ये फर्ड से पैदा हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, फर्ड्स की जो स्टेम्स और लीव्स होते हैं उनके अंदर ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे. वो जो ट्यूब्स हैं वो उनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर में उनकी मदद करते हैं. यानी कि अगर प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड या फिर वाटर पहुंचाना हो तो ये इन ट्यूब्स के ज़रिए ही उसके अंदर रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है और रनिंग करता है. यानी कि इन ट्यूब्स के ज़रिए ही खाना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचता है और पानी भी इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचता है. और स्टूडेंट्स, इनके ऊपर लीव्स होते हैं, इनके ऊपर पत्ते होते हैं जिन्हें फ्रोन्स कहा जाता है. और फ्रोन्स जो होते हैं उनके ऊपर मज़ीद पत्ते होते हैं छोटे छोटे, यानी कि उनके जो मेल लीव्स हैं उनको फ्रोन्स कहा गया. और फ्रोन्स के ऊपर भी कुछ लीव्स हैं जिन्हें लीफलेट्स कहा जाता है. यानी कि अगर आपसे पूछे कि लीफलेट्स कहाँ पे होते हैं, आप कह सकते हैं ये फ्रोन्स के ऊपर होते हैं. और फ्रोन्स जो है ये उसका मेल लीफ है. फंड का जो मेन लीफ है वो फ्रोन्स है, और फ्रोन्स के ऊपर जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मज़ीद टाइनी लीव जो होते हैं, उन्हें आप लीफलेट्स कहते हैं. और सारे फंड जो है वो अपने ही जैसे दूसरे फंड पैदा करने की एबिलिटी रखते हैं. यानी कि फंड जो होते हैं वो अपने ही जैसे दूसरे जो फंड्स हैं उन्हें रिप्रोड्यूस आसानी के साथ कर सकते हैं. और स्टूडेंट, एक और बात कि लीफलेट्स के ऊपर एक स्पेशल क्लस्टर होता है जिसे स्प्रोंगिया कहा जाता है. लीफलेट्स के ऊपर एक स्पेशल क्लस्टर होता है. स्टूडेंट, क्लस्टर से मुराद कह सकते हैं कि कोई कवर, यानी कि प्रोटेक्टिव जो कवर होता है वो होता है आपके इनके लीफलेट्स के ऊपर. और लीफलेट्स के ऊपर जो कवर होता है उसे इन्होंने नाम दिया स्प्रोंगिया का. और स्प्रोंगिया जो होते हैं ये फटते हैं और फिर फटने की वजह से ये ज़मीन पर गिरते हैं, और ज़मीन पर गिरने की वजह से ये दूसरे मज़ीद फंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीड बियरिंग प्लांट. स्टूडेंट्स, इट्स डेफिनेशन इज द प्लांट्स व्हिच कैन मैन्युफैक्चर द सीड्स आर नोन एज सीड बियरिंग प्लांट. यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट जो कि सीड्स पैदा कर सके, सीड्स की ग्रोथ कर सके, सीड की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उन्हें आप कह सकते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स. यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं ऐसे पौधे जिनसे हम बीज हासिल करते हैं, सीड हासिल करते हैं, उन्हें सीड बियरिंग प्लांट कहा जाता है. और इन्हें स्टूडेंट डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में. और याद रहे स्टूडेंट्स, इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है जो कि मैं आपके सामने लिखे हैं. और सबसे पहले मैंने नाम लिखा है आपके सामने जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म जो है ये एक सीड बियरिंग प्लांट है. सीड बियरिंग प्लांट है जिम्नोस्पर्म. और इसके ऊपर यानी कि इसके ये जो पौधा होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं रूट होती है इसकी, इसका स्टेम भी होता है और इसके लीव्स भी होते हैं.
इनके जो पत्ते होते हैं वो नोकदार होते हैं और पत्ते नोकदार होते हैं, और इस नोकदार पत्ते होने की वजह से ये जो सीड रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, ये एक स्पेशल शेप में करते हैं जिसे कोन कहा जाता है। और स्टूडेंट इसके सीड बियरिंग प्लांट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस जो प्लांट्स हैं ये आपको स्टूडेंट्स जो ठंडे एरियाज हैं हमारे, लाइक कोमरी हो गया, नारायण कागान, चित्राल, कैलाश, ये जो हमारे ठंडे एरियाज हैं ये इनमें आपको आसानी से नज़र आ सकते हैं। साइकस और पाइनस जो है ये सीड बियरिंग प्लांट की एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, और याद है स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म जो है ये सीड प्रोड्यूस करते हैं और इनके ऊपर पत्ते नहीं होते। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये सीड तो रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनके ऊपर पत्ते बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरा स्टूडेंट है एग्नोस्पर्म। एग्नोस्पर्म्स आर सीड बियरिंग प्लांट, also as well as flowering plants. They have well developed roots, stem, leaves. They are classified into two groups. Students, एग्नोस्पर्म जो होते हैं वो सीड बियरिंग प्लांट तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, यानी कि साथ साथ इनके ऊपर पत्ते भी होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो है वो ओनली सीड बियरिंग प्लांट है, उसके ऊपर लीव्स नहीं होते। लेकिन एग्नोस्पर्म जो है ये सीड प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसके ऊपर पत्ते भी होते हैं, और इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो ग्रुप्स हैं आपके सामने हैं, मैंने लिखे हैं उनको, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इन दोनों की डिफिनेशंस लिख दी हैं। मोनोकोटिलीडन की डिफिनेशन क्या है? द प्लांट व्हिच हैव ओनली वन सीड लीफ, वन सीड कोट इज कॉल्ड मोनोकोटिलीडन। स्टूडेंट, कोई भी सीड जिसका सिर्फ एक सीड कोट हो उसे मोनोकोटिलीडन कहा जाता है। स्टूडेंट, मोनो का मतलब है एक, और दूसरा है डाइकोटिलीडन्स। स्टूडेंट्स, द प्लांट व्हिच हैव टू सीड लीव्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडन्स। स्टूडेंट्स, कोई भी प्लांट है उसके ऊपर दो सीड कोट्स हैं, और दो सीड कोट होने की वजह से इसे आप कहेंगे डाइकोटिलीडन। स्टूडेंट, डाई का मतलब होता है दो। स्टूडेंट, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन के बारे में हम मजीद पढ़ते हैं अपनी किताब से। इन मोनोकोटिलीडन प्लांट्स द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन ग्रुप्स और मल्टीपल्स आर थ्री। देयर लीव्स हैव veins running parallel to one another. Most monocotyledonous plants have a fibrous root system. They produce seeds with one seed leaf cotyledon. Some common examples of monocotyledon plants are wheat, rice, maize, and lily. Students, आपकी किताब से मैंने रीडिंग की, ये कह रहे हैं कि मोनोकोटिलीडन वो प्लांट होते हैं जिनका सिर्फ एक सीड कोट हो, और साथ साथ स्टूडेंट्स इनकी ये जो प्लांट्स हैं इनकी वीड्स होती हैं जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि साथ साथ होती हैं। पैरेलल का मतलब है साथ साथ। और स्टूडेंट, ये जो है अपने जैसे दूसरे प्लांट जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो अपने एक मोनोकोटिलीडनस से करते हैं, इसलिए इन्हें मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स भी कहा जाता है। और स्टूडेंट, इसके जो एग्जांपल हैं वो है आपके सामने वीट, राइस और मेज। वीट माने गंदम, राइस माने चावल, और मेज का मतलब है स्टूडेंट मकई। और डाइकोटिलीडन के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इन डाइकोटिलीडनस प्लांट द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5. Their leaves have veins arranged in branched network. Most dicotyledonous plants have a taproot system. They produce seeds with 2 seed leaves. Cotyledonous. Some common example of dicotyledonous plants are hibiscus, beans and pastoral plants. Student, जैसे कि मैंने आपको बताया डाई का मतलब है दो। ऐसे पौधे जिनके 2 सीड कोट्स हों उन्हें आप डाइकोटिलीडनस प्लांट्स कहते हैं। और स्टूडेंट, इनकी जो व्हील्स होती हैं वो आपस में ब्रांच्ड होती हैं। मोनोकोटिलीडन जैसे मैंने आपको बताया था वो आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन इनका जो व्हील सिस्टम होता है वो ब्रांच होता है, यानी कि एक व्हील में से दूसरी बहुत सारी व्हील जो है वो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो निकल रही होती हैं, इसलिए इनकी व्हील जो है वो ब्रांच्ड होती है स्टूडेंट्स। ओके, और इसके जो स्टूडेंट आपके सामने एग्जांपल है वो है हिबिस्कस, पीस, बीन्स एंड कोस्टर ऑयल। स्टूडेंट्स, हिबिस्कस जो है ये भी एक यानी कि ऐसा कोई पौधा है जिसके अंदर से बीज निकलते हैं, और पीस का मतलब है स्टूडेंट मटर, बीन का मतलब होता है फली, और कोस्टर ऑयल का मतलब होता है यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स हो
और उन सीड से हम अपनी ऑयल निकाल सकें। जैसे कि आपका सनफ्लावर हो गया, इसमें से हम अपना जो है वो ऑयल निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज लेक्चर, सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर डायरी। स्टूडेंट, योर डायरी इज यू हैव टू डिफर मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट ऑन ए शीट। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपने मोनोकोट्स और डाइकोट्स प्लांट से कुछ नेम लिखने हैं एक शीट के ऊपर, और वो शीट जो है आपने अपनी कंसर्न ऑफिस के अंदर जमा करानी है। स्टूडेंट्स, आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। टिल स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।